लास्ट टाइम हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। आज हम पहले लर्निंग आउटकम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग जब इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को आर्डिनो के ज़रिए लाइट्स, मोटर्स और दूसरी डिवाइसेस कंट्रोल करने का तरीका पता चल जाएगा कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को आर्डिनो के कंप्लीट आर्किटेक्चर का पता चल जाएगा कि हम कौन सी इसकी इनपुट्स हैं, कौन सी आउटपुट्स हैं, कहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं और कौन सा कंपोनेंट किस काम के लिए बना है। इसके बाद इसमें थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स लाइक एलसीडी, एक्सेलेरोमीटर्स, जायरोस्कोप्स, जीपीएस ट्रैकर और डिफरेंट आर्डिनो की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हम इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में इनके साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कंपोनेंट जितने भी होंगे उनको ऐड करने के लिए हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। देखेंगे कैसे करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। लेकिन मेन जो हमारा इसमें प्रोग्राम लिखा जाएगा वो सी लैंग्वेज में होगा, जो आप लोगों ने बेसिक्स सीखी है। इंशाल्लाह इसमें भी बेसिक्स डिस्कस होंगी और आखिर में जाकर हम टेस्ट करना सीख जाएंगे, डीबग करना सीख जाएंगे और पूरे सिस्टम को डिप्लॉय करना सीख जाएंगे जो आर्डिनो के ज़रिए से। तो ये हमारी लर्निंग आउटकम हो गई। अब हम फॉर्मली अपने जो आउटलाइन का पहला टॉपिक है जो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में फ़र्क क्या है? आप लोगों ने अपने कंप्यूटर का अगर सीपीयू खोल के देखा हो, उसके अंदर इतना बड़ा सा एक मदरबोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उसके अंदर भी मेन एक जो बड़ा आईसी होता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं नॉर्मली। एक्चुअली दैट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। वो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर सकता है, अरिथमेटिक लॉजिक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन बजाते खुद कोई यानी इनपुट आउटपुट से कनेक्टिविटी नहीं है। उसको कनेक्टिविटी करने के लिए हमें अलग से डिफरेंट वायर्स चाहिए जो प्रिंटेड होती हैं बोर्ड पर। रैम से कनेक्टिविटी करना है, आईओ से कनेक्टिविटी है। लेकिन दूसरे एंड पे देखा जाए तो माइक्रो कंट्रोलर वो एक पूरा ऐसा पैकेज है जिसके अंदर आईओ भी हैं, आईओ बसेस भी हैं, इसके अंदर रैम भी है, इसके अंदर रोम भी है और ये, लेकिन इसका जो दूसरे एंड में नुकसान ये है कि लिमिटेड फंक्शनैलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रो प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर कनेक्शन करने पड़ते हैं और बोर्ड का साइज़ भी आपके सामने है और माइक्रो कंट्रोलर का साइज़ बहुत छोटा है। अगर आप लोग अपना कैलकुलेटर भी खोल के देखें तो उसके अंदर भी छोटा सा एक कंट्रोलर लगा होता है और वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके अंदर मेमोरी भी, लेकिन वो मेमोरी भी क्या होगी, फ्यू किलो बाइट्स तक। ठीक है। अब आपके जो सिंपल लैपटॉप की जो रैम है वो कितनी होती है, 2 GB, 4 GB और अब GB क्या है, 2⁻30 और किलो क्या है, 2⁻10, यानी तकरीबन उससे 2⁻20 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी है आपके माइक्रो प्रोसेसर वाले सीपीयू के पास। और यहाँ पर कैपेसिटी थोड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। यहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट कम है, वो मल्टीपल आपके काम कर सकता है। ये एक काम करेगा, एक वक्त में एक काम। अगर मैं अपने इस आर्डिनो को मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल होता हुआ देखता हूँ तो एक वक्त में एक ही काम कर रहा होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और रजिस्टर है, दैट्स इट। अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर को देखूं तो उसमें सीपीयू भी है, आईओ पोर्ट्स भी हैं, काउंटर्स भी हैं, टाइमर्स भी हैं, रैम भी है और रोम भी है। ये पूरा एक पैकेज है, लेकिन क्या है, मिनिएचराइज्ड, सारी चीज़ें बहुत छोटे छोटे साइज़ की हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर का मैंने एक आईसी की टिपिकल डायग्राम जो पिनलेस माइक्रो प्रोसेसर आजकल मार्केट में मौजूद है वो आपके सामने दिखाया है और ये मैंने आपको मदरबोर्ड दिखा दिया कि जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर लगता है। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर नज़र आ रही है और ये जो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ आर्डिनो का बोर्ड, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती नज़र आ रही हैं तो वही ना।
लेकिन ये क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी रिड्यूस्ड है। वो सिस्क आर्किटेक्चर है, ये रिस्क आर्किटेक्चर है, कॉम्प्लेक्स और ये रिड्यूस्ड। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट तरह के बोर्ड्स हैं। जैसे आपके पास आर्डिनो उनो R3 है, आपके पास रास्पबेरी पाई है, इंटेल एडिसन है, या डिफरेंट आपके सामने तस्वीरें नज़र आ रही हैं। और उसके बाद चिप है, जो छोटी चिप होती है, पार्टिकल फोटोन है, इफ्लोरा है और लाइट ब्लू बीन है। अब ये डिफरेंट कंपनीज़ ने डिफरेंट इसके पर डिफरेंट तरह के बोर्ड्स बनाए हैं डिफरेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हमारा इसमें से सिलेक्शन क्या होगी, हम सिर्फ आर्डिनो पे काम करेंगे।